हेलो गाइस, वेलकम यू ऑन माय न्यू वीडियो। मैं हूं जाजी। लेट्स एक्सप्लोर, वॉच द वीडियो। सो गाइस, आज बात होगी मिनरल्स की। बोकारो स्टील सिटी प्लांट जो कि झारखंड में है, उसके मिनरल्स की और साथ ही साथ उसके जितने भी मशीनरी हैं, यानी कि उस प्लांट में जितना भी मशीन है उसका जो भी प्रोसेस है और साथ ही साथ जो स्टील बनकर निकल कर आता है वो, और ये जादुई नल, ये भी देखने को मिलेगा। वॉच द वीडियो। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद ना आए तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दे देना। सो गाइज, ये है जादुई नल, बट ये जादू वादू कुछ भी नहीं है गाइज, ये पूरा मैकेनिज्म है, पूरा साइंस है। आप कमेंट में बताओ, मैं वहाँ रिप्लाई करूँगा, मुझे आंसर पता है, तो चेक इट आउट द वीडियो। ये है बोकारो स्टील सिटी प्लांट और मैं बताने वाला हूँ आज बोकारो स्टील सिटी प्लांट का पूरा फंक्शन। आप प्लांट विजिट नहीं भी करोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे स्टील बनकर निकल कर आता है। और बसंत मेला में बोकारो स्टील सिटी प्लांट ने इस तरह का सेटअप बनाया हुआ है ताकि लोगों को पता चले। ये है मिनरल्स जो बहुत सारा प्यूरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है स्टील बताते वक्त, यानी जब हम स्टील बनाते हैं और उसको प्यूरीफाई अगर हमको करना है तो उसमें एल्यूमिना वगैरह जितना भी है वो हम लोगों को डालना पड़ता है समटाइम्स टू प्यूरीफाई द मटेरियल। जो रॉ मटेरियल जितना भी ख़राब आता है हमारे पास उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। सो गाइस, ये सारा सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा सेक्टर 5 में मजदूर मैदान बसंत मेला, जो कि BSL की तरफ से होता है हर साल फरवरी में, क्योंकि एनुअल डे मनाया जाता है और इस्टेब्लिशमेंट डे होता है BSL का। ये गाइस मिनरल्स का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। समटाइम्स आप रॉ मटेरियल जितना भी आप देखते हो, जितना भी फॉर एग्जांपल कोयला वगैरह, कुछ भी अगर कोल वगैरह निकलता है ज़मीन से तो उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसको प्योर करना होगा, आपको साफ़ करना होगा, जैसे चावल को धोते हो खाना बनाना। गाइस, ये जो जितना भी आप डिपार्टमेंट देख रहे हो, जितना भी जो भी डिपार्टमेंटल लगाया हुआ है उन्होंने काउंटर, तो इसमें सारा इन्फॉर्मेशन देता है BSL कि उनके पास जितना भी डिपार्टमेंट है, जो इंडस्ट्री जो चल रही है यहाँ पे, और उसके बाद स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह, या उसके अलावा जो प्लांट में लेट्स स्टार्ट द टूर गाइस। अब हम लोग बात करने वाले हैं रॉ मटेरियल की। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ को बनाने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो आता है, कोल वगैरह जो भी है, वो आता है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि वो बहुत प्योर होता है। एंड वो जब जितना भी रॉ मटेरियल है वो जब आप लाते हो तो सबसे पहले डंप यार्ड चाहिए, बट बोकारो स्टील सिटी में डंप यार्ड नहीं, एक ही जगह आता है, वो कोकोवेन। तो आयरन और RMHP पे आता है स्टोर यार्ड, जिसमें हम ड्रेसिंग करते हैं छोटे छोटे, ये सब आप देख रहे हो छोटे छोटे, एक साइज़ में हम लोग उसको लेकर आते हैं, जो अनऑर्गेनाइज साइज़ होता है उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। फिर वहाँ से कोल वगैरह को भी ऑर्गेनाइज़ करके कोकोवेन में लाते हैं, और कोकोवेन में हम ऑक्सीडाइज़ करके, यानी कि उसमें इम्प्योरिटीज़ हटाकर उसमें हम ब्लास्ट फर्नेस पे कोकोवेन में पूरा सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे हम पीस वाइज कर लेते हैं, छोटा छोटा, जितना भी छोटा छोटा पीस होगा, जितना आप देख रहे हो छोटे छोटे ब्लॉक्स। सिंपल समझते हैं, सबसे पहले ज़मीन से रॉ मटेरियल जितना भी है, यानी कि कोयला वोयला, आयरन और वगैरह जो भी ख़राब मटेरियल है उसको उठाओ। उसके बाद उसको फ्रेश करो। फ्रेश करने के बाद उसको छोटा छोटा पीस करो, जैसे सब्जी वब्जी बनता है वैसे पीस करने के बाद उसको कोकोवेन से सीधा ले आओ ब्लास्ट फर्नेस में। वहाँ पे जाके उसको मिक्स करो, ऑक्सीडाइज़ करो, और उसके बाद अच्छा मटेरियल निकालने की कोशिश करो। उसके बाद आ जाओ SMS में। ये अभी आप देख रहे हो SMS में सबसे पहले गाइस, अब जो रॉ मटेरियल अपने पास आया है, यानी कि प्योर करके जो हम लोग निकाले हैं कोकोवेन से, उसको सबसे पहले हम लोग करेंगे प्योरीफाई, ऑक्सीडाइज, और उसके बाद स्क्रैप मटेरियल को अलग करेंगे, बाकी चीज़ को अलग। SMS से सारा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा बनने का। अब ये जो अनकॉइलर आप देख रहे हो, अनकॉइलर का काम ये है कि जो भी स्टील मेटल है उसको लेबलिंग करना, और उसमें जो भी होल्स वगैरह है उसको सही करना, और स्टील पाइप वगैरह में जनरली ये यूज़ होता है। ये हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग लाइन में आपको देखने को मिलेगा कि भाई आप जो मटेरियल बना रहे हो उसमें स्ट्रेंथ देना है, तो जिंक वगैरह का कोटिंग एंड इस तरह का स्ट्रेंथ के लिए काम किया जाता है। मटेरियल को स्ट्रेंथ देने के बाद लैब वेल्डिंग में जब लाएंगे, तो जैसे कि दो स्टील है, अब दोनों को जॉइंट करना है, तो उस तरीके का काम ये लैब वेल्डिंग करता है, जो अलग अलग स्ट्रक्चर पे जो चीज़ है उसको जॉइंट कर। दो तरह का लूपर होता है गाइज, एक वर्टिकल लूपर, एक हॉरिजॉन्टल लूपर। ये जो लूपर वर्टिकल लूपर आप देख रहे हो, जनरली लूपर का काम होता है कि जो स्टील है हमारा उसका टॉलरेंस बढ़ाना, यानी कि क्षमता बढ़ाना, कि कोई सह कितना सकता है, तब जाकर निकलता है हाई स्ट्रेंथ स्टील। नॉन ऑक्सीडेशन फर्नेस का सीन यही है गाइस कि एक हीट करेगा, एक स्टोर करेगा हीट को, और दूसरा ब्लो करेगा ऑक्सीडाइज गैस को, ताकि प्योर हो पाए मटेरियल में स्ट्रेंथ आए। जिंक कोट का जो मेन काम है वो ये है, जैसे लिपापोती, लाइक प्यूरीफाई करना, तो थाई जितना प्यूरीफाई होना है, उसके बाद कोटिंग चढ़ाना ताकि रस्टिंग वस्टिंग इससे भी बचे, और साथ ही साथ उस दिखने में भी ठीक हो, खूबसूरत हो। जैसे कि एक लड़की है, उसको लिपापोती मेकअप का ज़रूरत होता है, लड़की वैसे भी खूबसूरत होती है, लेकिन लिप पोतने के बाद क्या होता है, पाउडर वाउडर
के बाद थोड़ी अच्छी ज़्यादा लगती है। ठीक उसी तरीके से इसको अच्छा बनाने के लिए वो दिया जाता है, जिंक कोटिंग करा जाता है, जैसे जिंक बाथ बोलते हैं, टब में डालते हैं समथिंग लाइक, जैसे कि काला लड़का उसको मुल्तानी मिट्टी में डालो निकालो गोरा हो गया, वैसा समथिंग लाइक दैट। तो जो आपको मटेरियल मिलता है स्टील का, आप देखते हो कि चिकना होता है, कितना मजबूत होता है और बेहतरीन निकल कर आता है। तो ये है एक्चुअल पूरा प्रोसेस, जहाँ से आपको बर्तन वगैरह पूरा जो आप देखते हो स्टील का बर्तन है ऑल कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसमें स्ट्रेंथ बहुत होता है, पटको फेंको कुछ भी करो। अभी आपने कोयलर देखा था, फिर वहाँ जाकर रोल हो जाता है, बेसिकली लॉन्ग रोल बनता है शीट। तो ये था पूरा टूर गाइज बोकारो का। सो गाइज इफ़ यू गाइज सपोर्ट देन हम लोग अंदर जाएंगे और पूरा टूर कराएंगे लाइव प्लांट का। सो गाइज जाओ खाओ सो जाओ, पर नेक्स्ट वीडियो जरूर देखने आओ। फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय।